नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है कर्मों का फल। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। भीष्म पितामह रणभूमि में खून से लथपथ पड़े हुए थे। हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे वाण जो है भारी पीड़ा देते और शरीर में से खून की पिचकारियां निकलने लगती। ऐसी दशा में लोग उनसे मिलने आ जा रहे थे। लोगों को यह सब देखकर बहुत ही दुख हो रहा था। तभी श्री कृष्ण जी भी मिलने आए। उन्हें भी देखकर बहुत ही अचंभा हुआ। ये सब देखकर भीष्म पितामह जोर से हंसने लगे और कहने लगे, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्व ज्ञाता है, सब जानते हैं। फिर मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है। मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं तड़फ तड़फ कर मरने को मजबूर हो रहा हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए। तब भीष्म जी ने कहा कि देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैं यही सब देख रहा हूँ और मैंने अभी तक पिछले 100 जन्म देखे हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया जिसकी इतनी बड़ी मुझे सजा मिल रही। 100 जन्मों में ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया कि मेरा पूरा शरीर ही बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण मुझे और पीड़ा देकर जाता है और मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पितामह, आपने इतने जन्म देखे, आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन आप थोड़ा पीछे और चले जाइए, 1-2 जन्म और देखिए, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तब भीष्म पितामह ने ध्यान लगाया और देखा 101 जन्म पूर्व वो क्या देखते हैं कि वो एक नगर के राजा थे। एक दिन एक मार्ग से अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रुककर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, रास्ते में एक सांप पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। हम क्या करें। तब भीष्म पितामह ने कहा कि एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। तभी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक लकड़ी में लपेटा और उस सांप को झाड़ी में फेंक दिया। दुर्भाग्य से उस झाड़ी में बहुत ही कांटे थे। वो कटीली झाड़ी थी। सांप उसमें फंस गया। इतनी कटीली थी कि सांप उसमें फंसता गया। वह जितना भी उनसे निकलने की कोशिश करता और अधिक फंसता जाता। अब कांटे उसकी देह में गड़ गए थे, जिसकी वजह से उसकी देह में से खून रिसने लगा और आसपास जो कीड़ियां थी वो उसका खून चूसने आने लगी। वो दिन रात तड़फने लगा। अब वो किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल सकता था और धीरे धीरे वह मौत के मुंह में जाने लगा। इस तरह 6-7 दिन तड़फने के बाद उसकी मौत हो गई और वो बहुत तड़फ तड़फ के मरा। भीष्म ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ। सांप की ऐसी हालत देखकर भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, अपुति मेरा उद्देश्य तो उस सांप की रक्षा करना था। तब ये सब दंड मुझे क्यों मिला। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पितामह, हम जानबूझकर कोई क्रिया करें या अनजाने में करें, पर क्रिया तो हुई ना, उसकी जान तो गई ना। उसने बहुत दिन दुख पाया तो उसकी सजा तो हमें मिलनी ही है। विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। और आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 100 वर्ष लग गए उस पाप को उद्धित होने में, किंतु उसका फल मिला जरूर। और जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं, उससे उस जीव को जितनी पीड़ा हुई, जितनी पीड़ा उसने सही, उस जीव की पीड़ा का दर्द हमें इसी जन्म में या किसी भी जन्म में जरूर भोगना पड़े। हमें कोई भी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, ना ही किसी को पीड़ा देनी चाहिए। हम जैसा कार्य करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। ये बकरे, मुर्गे, गायें, भैंस, ऊंट आदि वही जीव है जो किसी जन्म में ऐसा कार्य करके आए थे, इसीलिए इनको ये पशुओं का जन्म जो है मिला हुआ है। इसी कारण ये पशु बनकर हमारी यातनाएं सह रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना है पूरे ध्यान से करना है। हमारी वजह से किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हमें किसी को कभी कोई दुख
नहीं देना चाहिए, कभी किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही फल हमें ज़रूर मिलेगा। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। तो मिलते हैं कल फिर कुछ नई स्टोरी के साथ।